नमस्कार। आज मैं आपको बात करने जा रहे हैं 10 टेम्पलेट या 10 वो पॉइंट या 10 वो कारण या 10 वो रीजन जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का डिसीजन इफेक्ट करता है। तो प्रॉपर्टी का डिसीजन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन पॉइंटों पे मेजर अपना फोकस करना ही करना चाहिए, ये डिसीजन लेने में बहुत आसानी कर देंगे और ये सबको बताना है। और ये आपने यदि टाइम हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन यदि आपने देखा तो कई करोड़ों का बेनिफिट या कई करोड़ों का बेनिफिट या कई करोड़ों का आपका नुकसान होने से बचा जा सकता है। क्योंकि अभी जो तेजी का मार्केट चल रहा है, बहुत तेजी से मार्केट में बहुत भयंकर बदलाव आ रहा है। तो इस बदलाव बदलते मार्केट के अंदर तेजी के मार्केट में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो किन पॉइंटों पे जाकर के या किस क्या सोच के अपन डिसीजन ले सकते हैं, ये बहुत मदद करेगा। तो सबसे बड़ा कारण या प्रॉपर्टी आप जब डिसीजन लेने देगा तब कि आपको ये देखना है ब्रांड। ब्रांड क्या है? तो जब अपन यदि कोई लिस्टेड प्लेयर है, कोई बड़ा प्लेयर है जो बहुत लिस्टेड यदि सब कुछ है, तो उसका मार्क्स बट ऑब्वियस ज्यादा होगा। ठीक है। तो आपको मार्किंग करनी है कि जब मैं प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ तो क्या क्या है जिसका मैंने प्रॉपर्टी देखी है, बहुत अच्छा ब्रांड है, भले लोकल ब्रांड है लेकिन वेल नोन ब्रांड है, आपको किसी रेफरेंस से मिला है या आपने उस प्रॉपर्टी का कहीं रेफरेंस कहीं बात की आपने कि मैं प्रॉपर्टी इस ब्रांड की लेने जा रहा हूँ, तो उसने कैसा क्या फीडबैक रहा। 10 लोगों से बात की, उसमें से कितने लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया, कितने लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिया, या नॉन लिस्टेड प्लेयर है। ठीक है। तो इस पे आपको मार्क्स देना है जब प्रॉपर्टी का डिसीजन लें कि 10 में से मार्क्स देने हैं, सारे जितने मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा सबको 10 में से मार्क्स देने हैं। कि 10 में से आपको यदि कितना मार्क्स देना है, 4 देना है, 5 देना है, 6 देना है, 8 देना है, 9 देना है, अब बहुत अच्छे रिव्यू है तो 10 में से 10 इसमें मार्क्स आपको देने हैं। सेकंड आपको देखना है लोकेशन क्या है। अब लोकेशन जो आप चॉइस कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन से शहर में आप प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। आप बोलोगे, यदि आप कमेंट्स करोगे तो मैं इसमें भी आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूँ कि शहर का चुनाव कैसे करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी यदि हम लोग गांव में रह रहे हैं या किसी छोटे शहर में रह रहे हैं, तो बड़े शहर में डिसीजन कैसे लें या प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, एक अलग से डिटेल टॉपिक है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि क्यों छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाना चाहिए, या मैं जहां पर रह रहा हूँ वहीं पे अपने प्रॉपर्टी प्लान करना चाहिए। तो पहले सबसे पहले आपको शहर का चुनाव करना है। शहर के अंदर भी एक पर्टिकुलर एरिया की, एक तो शहर वो होता है जो डेवलप हो चुका है, एक शहर डेवलपिंग होता है, एक होता है उसके बाद सेकंड और थर्ड स्टेज पे डेवलप होने वाला है। तो आपकी लोकेशन कौन से पॉइंट पे आपको दिखाई जा रही है, डेवलपिंग एरिया में दिखा रहा है तो आपको कितने मार्क्स देने हैं, या नेक्स्ट डेवलपिंग एरिया। कई बार क्या होता है कि जो पुराना डेवलप एरिया होता है उससे जो नया डेवलप एरिया होता है वो इतना ज्यादा ग्रो करने वाला होता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, वहाँ का मास्टर प्लान क्या है, ये बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। कितनी सेक्टर रोड वहां से निकलनी है, कितने बड़ा रोड हाईवे निकलने वाला है, या वहाँ पे इंडस्ट्रीज वहां डेवलप होने वाली है, या कोई आईटी सेक्टर वहाँ पे डेवलप होने वाला है, या कोई और कमर्शियल एक्टिविटी है, या कोई गवर्नमेंट का कोई वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पे आने वाला है। इन बातों में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये कई बार जो पुराना शहर या पुरानी लोकेशन डेवलप हुई है उससे भी ज्यादा ग्रो कर जाती है। तो आपको इस पे भी मार्क्स देना है कि आज मैं जो प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, हो सकता है आज थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगे या थोड़ा सा आउटर लगे या इस तरह कुछ लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में भी है तो उस पर भी आपको मार्क्स देना है। 10 में से आपको मार्क्स देना है। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। थर्ड होता है आपका लेआउट। ठीक है। कि किसी भी प्रॉपर्टी को जिसको मैं लेने जा रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी का लेआउट क्या है, मतलब मैं उसमें पूरे पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ कि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या टेढ़ा वाका है, आधा इधर है आधा जली ब्रेड की तरह की, मतलब पता नहीं चल रहा कि किधर हो रहा है, टेढ़ा वाका हो रहा है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टेम्पलेट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप गाड़ी लेके जब उठा के जब प्रॉपर्टी देखने जाते हो तो आपको पता नहीं मुझे प्रॉपर्टी देखना क्या है। एक ही प्रॉपर्टी में एक डिसीजन मेकर नहीं होता। यदि आप बोलोगे तो इसको भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाता हूँ कि डिसीजन मेकर एक्चुअल में हो है कौन प्रॉपर्टी के, क्योंकि प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग हैं, सबकी राय ली जाती है कि कुछ और सारे मिलके पैसा देते हैं। पेरेंट्स का भी रोल रहता है, बच्चा भी पैसा दे रहा है, कई बार इनलॉज भी लेते हैं, कई पेरेंट्स भी अपन पैसा लेते हैं जब प्रॉपर्टी जब ले रहे होते हैं। तो सबका कहीं ना कहीं रोल है। तो एक्चुअल डिसीजन मेकर है कौन। ठीक है। यदि ये भी आपको जानना है तो इसको भी आपको मैं वीडियो बना के दे सकता हूँ जहां आपको पता चलेगा यार एक्चुअल प्रॉपर्टी ले कौन रहा है, या जब प्रॉपर्टी जब ले रहे हैं तो अपने क्या क्या चीज अपने देखनी है। तो जब अपन गाड़ी जब अपन मार्केट में प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं तो अपन उसमें इन्फ्लुएंसर बहुत सारे होते हैं, वाइफ भी होती है। ठीक है। तो आपको इन टेम्पलेट से सबको नंबर दिलाने हैं। ठीक है। जैसे आपने मान लो गाड़ी खरीदने गए, आप तो गाड़ी जब खरीदने जाते हो तो सब देखते हो ना, सब पावर कितना है, ठीक है, उसमें एसी कितना काम करेगा, सीट कितने सीटर की है, कितना ये एवरेज दे रही है, मेरे बजट में कितना आ रहा है, क्या प्राइस रेंज है। तो प्राइस डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या एमिनिटीज, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज आ रही है, क्या क्या उसमें सब कुछ आने वाला है। मोबाइल मोबाइल जब लेने जाते हो तो आप देखते हो रैम कितना है आपका, उसका प्रोसेसर कौन सा है, इसका डिस्प्ले कैसा है, इसका कैमरा कैसा है, कितना मेगापिक्सल है, फ्रंट कितना है, रियर कितना है। लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं है जिसको देख के अपन डिसाइड कर सके, क्योंकि हर चीज को देखने का सबका नजरिया अलग है। तो यदि आप उनसे बोलेंगे भैया मेरी वाइफ को दिखाने का, तो वाइफ बोलेगी ये जो 10 पॉइंट है इसमें तो बता कि तो लोकेशन में तो इसमें इसको इसमें कितने मार्क्स दे रही है।
ठीक है, ब्रांड जो अपन जिसका प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी मार्केट में गुडविल ये इसके इसके ब्याह पे कितने रहे, ये प्रोजेक्ट का लेआउट है, तो लेआउट अच्छा लगा या नहीं लगा, मतलब वो जो प्रॉपर्टी तो पूरी प्रॉपर्टी तो बेकार होती नहीं है, ठीक है। तो अपने को ये जो आपको अपने जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव अपने जिसको भी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं तो उसको 10 पॉइंट देना कि इन 10 पॉइंटों को बताओ कि किस पॉइंट पे कितने मार्क्स आप दे रहे हो, आपका इसका क्या ब्रांड अच्छा नहीं लग रहा आपको, क्या इसका प्रोजेक्ट का लेआउट अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे ही जो फोर्थ पॉइंट है आपका वो है आपका प्रॉपर्टी का लेआउट, जो आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ले रहे हो वो कैसी है, रेक्टेंगल है या फिर फ्लैट है, तो फ्लैट ऊपर है, कौन से फ्लोर का है, हवादार है, आगे फ्रंट स्पेस कितना है, फ्रंट की रोड कितनी है, ये सब बातें डिपेंड करते हैं। तो आपको उसमें भी आपको मार्क्स देने हैं कि मैंने जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट के में आपको मेरे इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर जो मेरा यूनिट है उस यूनिट पे मैं कितने मार्क्स दे रहा हूँ, एक्चुअल मैं जिस प्लॉट में या फ्लैट में या विला में रहने वाला हूँ उसमें मेरे को कितने मार्क्स, ये मेरे को कितना अच्छा लगा ये, या फिर जिससे आप राय ले रहे हो उसको ही कितना अच्छा लगा, ठीक है। ये चीज आपको उसको बतानी है। अगला पॉइंट है डेंसिटी, ठीक है, यानी जिस प्रोजेक्ट में आप प्लॉट फ्लैट या विला दे रहे हैं वहां पे कितने लोग रह रहे हैं, वहां पे कितने नंबर ऑफ यूनिट बिल्डर बेचने वाला है, कितने वहां फ्लैट है, कितने वहां विला है, कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स है, कितने माले की बिल्डिंग है, कितने माले बिल्डिंग में कितना वहां पे क्या कितने लोग को कितनी फैमिली रहने वाली है, ठीक है। डेंसिटी बहुत कुछ डिपेंड करती है, जितने ज्यादा लोग वहां पे रहने वाले हैं, जितने वहां जितनी ज्यादा बसावट वहां पे आने वाली है, इससे भी आने वाले टाइम में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वहां पे आप जहाँ रहेंगे वहां पे आपका लाइफ ऑफ कंफर्ट कैसा रहेगा। तो डेंसिटी पे भी आपको मार्क्स देने हैं 10/5 2 6 7 8 9, जितना भी आप उसको आपको लगता है कि बोला हाँ यार इतने लोग यहाँ पे इतने 400 यूनिट का फ्लैट है, यहाँ पे 800 यूनिट है, यहाँ प्लॉटिंग है तो यहाँ पे 300 प्लॉट है, 400 प्लॉट है, 500 प्लॉट है, ठीक है। डेंसिटी पे आपको देना है। देन आपको देना है एमिनिटीज, ठीक है, कि वहां पे एमिनिटीज क्या क्या है, जहाँ जो जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, भले आप रीसेल में देख रहे हो, भले आप फ्रेश प्रॉपर्टी देख रहे हो, भले बिल्डर के देख रहे हो, भले आप कहीं भी प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो वहां पे क्या क्या एमिनिटीज है, क्योंकि एमिनिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में यदि आपको लाइफ को कंफर्ट करना तो वहाँ पे सिक्योरिटी है कि नहीं है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट सिक्योरिटी का रहता है, ठीक है। फिर वो पानी की व्यवस्था प्रॉपर क्या है, सीवरेज की वहाँ पे व्यवस्था क्या है, क्लब हाउस वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। ये सोशल के लिए वहाँ पे क्या क्या चीजें डेवलप हो रही है, ठीक है, ये सारी बातें आपको देखनी है और आपको मार्क्स देने हैं कि मैं वो जो प्रॉपर्टी देखे आई थी वहां पे एमिनिटीज कम थी तो वहां पे मार्क्स कम दिए, मैंने जो ये वाली जो प्रॉपर्टी देखी इसमें एमिनिटी थोड़ी ज्यादा है तो इसमें मैंने थोड़ा और ज्यादा मार्क्स दिए। तो आप जब डिसीजन लेने बैठेंगे, आपने जो 10 12 15 20 प्रॉपर्टी देखी है उसमें मार्क्स भी देखोगे यार इसमें इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट बाई है, कौन सी प्रॉपर्टी गुड बाई है, ये भी आप मार्क्स से क्राइटेरिया दूंगा, कौन सी आपके लिए ठीक ठाक है और कौन सी आपकी नॉट बाई, बोले इससे कम यदि मार्क्स आ रहे तो आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी, भले किसी भी कुछ भी आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरह आपको देखना है। सेवंथ पॉइंट आपको देना है कि आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है वहां पे, यदि आप फ्लैट और विला आप देखने जा रहे हैं तो वहां पे किस तरह की कंस्ट्रक्शन यूज में हुआ है, कौन सा सीमेंट कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कौन सी टाइप में हुआ है, फ्रेम पे बना हुआ है, माई वन है, किस तरह का, इस तरह का आपको सारी चीज उसमें चेक करनी है और आपको मार्क्स देना है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन टाइप है उसके लिए मैं आपको इतना आपको दे रहा हूँ। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेमेंट प्लान। किसी भी बिल्डर के हाथ में लोकेशन उसके हाथ में नहीं होती, जो उसने जमीन ले ली या जो उसने जहाँ पे वो डेवलप कर रहा है वही उसको जमीन बेचनी है, वही ब्रांड जो है ब्रांड अपना चेंज कर नहीं सकता, ठीक है। और लोकेशन आपका डेंसिटी ये सब कुछ उसके हाथ में नहीं होता है, उसके हाथ में रहता है पेमेंट प्लान। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेमेंट प्लान। अभी जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान बहुत सारे प्लान चलते हैं कि आपको जितना कंस्ट्रक्शन होगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। तो आपको ये भी देखना है कि मैं जो प्रॉपर्टी देख के आऊँ, प्रॉपर्टी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वहां पे क्या जितने डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट है उतना डाउन पेमेंट मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। जितना वहां पे लोन होगा उसकी जितनी ईएमआई आने वाली है, क्या वो ईएमआई आपको मैं अपना अपने से मैनेज कर सकता हूँ, उसके आधार पे आपको उसको मार्क्स देना है। यदि आप बहुत इजीली मेंटेन जितना डाउन पेमेंट देना उतना डाउन पेमेंट आपको ऑलरेडी है तो उसको मार्क्स ज्यादा दे सकते हैं आप, क्योंकि वो आपकी उस कंफर्ट में आ रही है। जितनी ईएमआई आपकी बनती है, जितना लोन आपकी रिक्वायरमेंट है उस लोन के अंडर में आ रहा है और उतनी ईएमआई आपको देनी है, तो आपको उसके अंदर आपको उसके अंदर मार्क्स आपको ज्यादा दे सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी बहुत पसंद है, लेआउट बहुत पसंद आ गया, एमिटीज बहुत सारी अच्छी है, सब कुछ आपको पसंद आ रहा है, लेकिन आपके उसमें डाउन पेमेंट और ईएमआई आपके उस बजट में नहीं आ रही, तो फिर उसमें मार्क्स ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो ये आपको सबको देख के बताना है कि सर जब किसी को राय लो, आप किसी को लो वो किसी को दिखाते हो तो उसको बताओ देखो मेरा बजट ये है लेकिन यहाँ पे मेरे को इतना पेमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से मार्क्स देंगे वो, ठीक है। तो अभी आपको पेमेंट प्लान सबसे इंपॉर्टेंट होता है और पेमेंट प्लान को आपको देखना है। उसके बाद आप देखना है जो सातों पॉइंट है वो आपको देखना है, जो आप जिसमें मार्क्स देना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोजेक्ट कौन खरीद रहा है, या दूसरी भाषा में उसमें आने वाले टाइम में जेंट्री कैसे रहने वाली है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली लोग इस पे मतलब ध्यान देते भी नहीं है, लोग ध्यान में जाता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको लोग इसको इग्नोर भी करते हैं और पता भी नहीं रहता, ठीक है।
क्योंकि यदि वहां पे सारे इन्वेस्टर है, यदि इन्वेस्टर सारे सब जगह आगे 100% इन्वेस्टर, वो तो किराएदार के रहेंगे, वहां पे कभी वो अपना डेवलपमेंट करेंगे नहीं, रहेंगे तो अलग अलग तरह के किराएदार को, यदि मान लो वो फ्लैट और विला भी यदि बेच रहे हैं तो वहां पे खुद तो रहेंगे नहीं, वो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे सारे हमेशा किराएदार रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आपकी कैसी जेंट्री आने वाली है वो हमेशा चेंज होती रहेगी, और एक डेवलपमेंट और हर चीज वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। लेकिन यदि वहां पे एंड यूजर है, तो एंड यूजर यदि वहां पे है तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी ग्रोथ होने में। तो आप देखें, जिस जो ब्रांड बेचता है, ब्रांड का सिनेरियो नॉर्मली क्या रहता है, ये एंड यूजर को बेचने पे ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, या फिर ये अधिकतर इन्वेस्टर को ही पूरा पूरा फर्स्ट पहले इन्वेस्टर बेचता है, देन इन्वेस्टर आगे एंड यूजर बेचते हैं, ये वाला क्या उसका कॉन्सेप्ट रहता है। ये बहुत सारी बातें डिपेंड करती है यदि एंड यूजर है, क्योंकि आपको वहां पे किस लेवल के किस तरह के लोग वहां पे रह रहे हैं, ये भी इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप वहां पे रह रहे होंगे तो आपको पार्क में कौन मिलेगा, जो वहां पे लोग रह रहे होंगे, जैसे जेंट्री वहां पर रहोगी, आपके कॉमन जो आपके कॉमन जितने प्लेसेस होते हैं, क्लब हो गया, कहीं मंदिर जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपके आरडब्ल्यू जो सोसाइटी बनेगी उसमें मेंबर कौन लोग रहेंगे, जो कि वहां पे लोकल जेंट्री जहाँ पे आने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और इस पे भी आप बहुत सोच समझ के आपको बताना है कि यहाँ पे इस तरह की जेंट्री नॉर्मली आने वाली है, तो प्रॉपर्टी का बजट किस रेंज में आता है, इस पे बहुत सारी बातें पता चल जाती है। और आप जब उसका पुराना जब ये अच्छे ब्रांड के साथ जा रहे हैं तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरह की जेंट्री के साथ ये लोग डील करते हैं। तो इसमें आपको जरूर मार्क्स देने। नॉर्मली क्या होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, और जब मैं रिव्यू करता हूँ प्रॉपर्टी का तो मैं जरूर देखता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने एक बार परचेज तो कर ली, ठीक है, परचेज करने के बाद यदि वहां पे जेंट्री गलत है, जेंट्री अच्छी नहीं है, तो आप जब उसको बेचने जाते हो तो प्रॉपर्टी लाइक ए ज्वेलरी, आज आपने कोई प्रॉपर्टी ली, ठीक है, और प्रॉपर्टी लेने के बाद प्रॉपर्टी आज आप आपने परचेज तो कर ली, लेकिन प्रॉपर्टी जैसे मान लो 50,000 गोल्ड के भाव है, और आपने क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज लगा है, और आपने ज्वेलरी के रूप में उस ज्वेलरी फॉर्म उसने खरीदा और आपको पड़ी पड़ी 63,000 की, कल को उसके भाव बढ़ के 60,000 भी हो गए तो भी आपको नुकसान है। प्रॉपर्टी के पीछे बहुत सारी फिक्स प्राइस जुड़ी होती है, जैसे आपका रजिस्ट्री कॉस्ट हो गई, आपका ब्रोकेज का चार्ज हो गया, ठीक है, आपका मेकिंग चार्ज जो होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी होती है, जीएसटी हो गया। तो इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी कॉस्ट है, नॉर्मली कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाती है। तो ये इतना आसान डिसीजन नहीं होता कि आज आपने प्रॉपर्टी ली और कल को आपने इसको बेच दी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले ये जो मैं आपको 10 टेम्पलेट दे रहा हूँ, इसको आप ये मार्क्स देंगे तो आपको एक डिसीजन लेने में बहुत आसानी रहेगी कि हाँ ये है, ताकि कल को यदि आप लेके यदि दोबारा बेचना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल। बहुत से ऐसे मेरे पास आते हैं कि भैया मैंने सर ये फ्लैट ले लिया, या मैंने ये ले लिया, अब उसको लिए 6 महीने हुए नहीं, 6 महीने बाद बोल रहे हैं कि इनसे इसको बिकवा दो। तो वो क्योंकि अब जो बिल्डर बेच रहा है, बिल्डर की रेट में और आपकी रेट में यदि इक्विवेलेंसी भी है, तो भी आपकी बहुत सारी कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से उसकी उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखें, किस तरह की जेंट्री वहां पे रहने वाली है, या जो आपने प्रॉपर्टी दी वहां पे किस तरह की जेंट्री ऑलरेडी रह रही है। ये बहुत कुछ डिपेंड करती है कि फ्यूचर में कितने कंफर्ट में रहेंगे या दिक्कत आपको आने वाली है। तो जब हम लोग एक टेम्पलेट देख रहे हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो 10 नॉट लास्ट नॉट लीस्ट 10 जो आपको बता रहा हूँ, वो प्राइस का रहता है। प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर रहता है किसी भी प्रॉपर्टी का डिसीजन लेने के अंदर, ठीक है। मतलब राजस्थान में कहा होता है भी ये धन भला तो सब भला, गुजरात में कहते हैं प्राइस भगवान से, और रियल में बहुत बड़ा रोल रहता है। जब अपन प्रॉपर्टी का जब डिसीजन लेते हैं तो प्राइस का बहुत बड़ा कहने का रोल रहता है। तो प्रॉपर्टी यदि कोई बहुत महंगी है इसका मतलब बढ़िया है, इसके लिए महंगी, ये भी फैक्टर सही नहीं है, ठीक है। और यदि बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है तो भी आपको कहीं ना कहीं टेम्पलेट में लगाना है कि कौन सा ऐसे टेम्पलेट में इसके ब्रांड के कारण, इसका ब्रांड बहुत अच्छा नहीं इसलिए इसको प्रॉपर्टी वैल्यू डाउन है, या इसकी लोकेशन की वजह से इसका है, या जेंट्री का इसके अंदर कारण है, या प्रॉपर्टी का लेआउट या बना हुआ अच्छा नहीं है, या कंस्ट्रक्शन टाइप की वजह से। तो आपके सारे जब इसे मार्क्स दोगे उस प्रॉपर्टी के अंदर तो आप मालूम चलेगा कि कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से इसका मार्क्स, जैसे मान लो कोई प्राइस है और वो जेंट्री वजह से यदि कम हो रहा है, तो कल को आप प्रॉपर्टी वो ले भी लोगे तो भी आपको फ्यूचर में इतना बेनिफिट होने वाला नहीं, क्योंकि आपको लगेगा उसको चेंज करने कि जहाँ पे आप रह नहीं सकते, यदि वहां पे उस तरह के लोग रह रहे हैं, या जिन लोग भी जब रह नहीं सकते, कब तक रहेंगे, आपको अलग होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस समय प्रॉपर्टी को बेचने वाला जो डिसीजन है वो बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फिक्स कॉस्ट आपकी जुड़ती है, ठीक है। तो जब मैं किसी का प्रॉपर्टी का, जब मैं किसी के लिए कंसल्टेंसी करते हैं हम लोग, जब किसी के लिए करते हैं तो हम लोग उससे बहुत सारी बातें देखते हैं कि उससे कितना कमाना है, किस जेंट्री में वो लोग रहना चाहते हैं, या उनकी क्या डिमांड है, लोकेशन क्या है, उनका जॉब क्या है, ये बहुत सारी बातें उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब मान लो किसी को 3 BHK फ्लैट या विला चाहिए, 3 बेडरूम को चाहिए हस्बैंड वाइफ फादर मदर और एक भाई साथ में रहता है, तो उसके लिए अब मान लो प्राइस का यदि उनसे बड़ा इश्यू है तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस रहेगा। तो हम जो मार्क्स जब देंगे, या उसकी जो प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसको बताएंगे आपको प्राइस वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मेन रहेगा, तो उसके लिए वो उसी हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो 10 of 10 यानी जितने मैंने टेम्पलेट दिए सब में 10 में से 10 मार्क्स आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो कि आपके सब जगह 10 10 10 10 10 आ गए,
ठीक है। और यदि आ गए तो कहीं ना प्राइस आपके बजट से बाहर जाएगी, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कितने मार्क्स में आपको आप अपना मैनेज कर सकते हैं या आप किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत तेजी का मार्केट है। तो यदि मैं सब बताने में आपको एक टेम्पलेट देने में एक पैमाना मापने का यदि मैं बताने में कामयाब रहा तो जरूर आप लिखे कामयाब, ठीक है। तो मेरा भी मोरल बढ़ेगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट करके कर ही लो, और एक चर्चा का विषय बनाओ इसके अंदर कि भैया हम जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो मतलब ये अवेयरनेस वाली बात है कि ये लोगों को बताओ कि लोग प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, भयंकर तरीके से देख रहे हैं, 1 साल से 2 साल से 5-5 साल से प्रॉपर्टी देख रहे हैं, लेकिन डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। कभी कोई प्रॉपर्टी लोकेशन अच्छी लगती है तो उसको कुछ और दिक्कत आ जाती है, कभी प्राइस का इश्यू आता है, कभी कुछ और इश्यू आता है। इसकी वजह से उनका डिसीजन डिले हो रहा है। और अभी जो तेजी से मार्केट चल रहा है अभी, मतलब मैं अब बोलोगे तो इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि जो 1996 के बाद की जो जनरेशन है वो प्रॉपर्टी लेना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी उनके माँ बाप ने यदि उनका डिसीजन नहीं लिया तो बहुत मुश्किल है कि वो कभी प्रॉपर्टी ले पाएंगे। लंदन वगैरह कहीं आप जाते हो, फॉरेन देखते हो तो वहां पे उनके बच्चे की जितनी इनकम है उसका 50-60% तो रेंट में जा रहा है मकान, तो उसके बाद उसका पैसा ही नहीं बचता कि वो कभी प्रॉपर्टी का प्लान भी कर पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी, आप थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कर लें, जो आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको मैं दूंगा, जो कि हमारे पेड प्रोग्राम से होते हैं। आपको बहुत वैल्यूएबल मिलने वाला है, और आपको कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों को बहुत इंस्पायर कर पाओगे जब ये बातें किसी साथ करोगे, तब वो बोलेगा यार इसमें बहुत अच्छी नॉलेज वाली चीज है और बहुत अच्छी चीज दे रहा है, अच्छे अच्छे से गाइडेंस कर रहा है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करें। थैंक यू वेरी मच।